जैसलमेर जिले की गौशालाओं में फर्जीवाड़े के बाद अब जयपुर में भी 2 गौशालाओं में अधिक अनुदान दिए जाने का मामला सामने आया। गौपालन निदेशालय ने दोनों गौशालाओं से बची हुई राशि रिकवरी करने को लेकर पत्र लिखा है। इस मामले में पशुपालन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी को दोषी माना जा रहा है। कैसे हुई ये गड़बड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। दो गौशालाओं से होगी 3.62 करोड़ की वसूली। हिंगोनिया और पिंजरापोल गौशाला में गड़बड़ी, महालेखाकार की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। पशुपालन विभाग को वसूली के लिए पत्र लिखा। राजधानी जयपुर की 2 बड़ी गौशालाओं में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। गौपालन निदेशालय ने कहा है कि दोनों गौशालाओं में टैग का दुरुपयोग किया गया। कई मृत गौवंश का सालों तक अनुदान उठाया जाता रहा। मामला जयपुर के हिंगोनिया और पिंजरापोल गौशाला से जुड़ा हुआ है। गौ पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया को 1 करोड़ 41 लाख रुपए का ज्यादा अनुदान जारी कर दिया गया, जबकि श्री पिंजरापोल गौशाला सांगनेर को 2 करोड़ 21 लाख रुपए का अधिक अनुदान दिया गया। इन दोनों गौशालाओं को अधिक भुगतान का खुलासा कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा संख्या 11 की ऑडिट में हुआ था। महालेखाकार कार्यालय ने गौपालन निदेशालय को इन दोनों गौशालाओं से अधिक भुगतान किए गए अनुदान की राशि वसूली के लिए लिखा है। इसकी अनुपालना में गौपालन निदेशालय ने पशुपालन विभाग के जयपुर संयुक्त निदेशक को पत्र लिखा है, क्योंकि गौशालाओं को अनुदान पशुपालन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा पर ही दिया जाता है। हिंगोनिया गौशाला में 1.41 करोड़ ज्यादा भुगतान। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में भुगतान में गड़बड़ी हुई। दोनों वित्त वर्ष में हिंगोनिया गौशाला को 31.38 करोड़ का अनुदान दिया जाना चाहिए था। इसके बजाय 32.79 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। आवेदित गौवंश की संख्या और संधारित गौवंश की संख्या में अंतर है। अनुदान 120 से 150 दिन की अवधि के लिए दिया गया, जबकि इस पूरी अवधि में कुछ गौवंश जीवित नहीं थे। जिला स्तरीय कमेटी ने बिना सत्यापन किया भुगतान। कुल 1.41 करोड़ का अनियमित रूप से भुगतान। इसी तरह सांगनेर की पिंजरापोल गौशाला में भी अधिक भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। पिंजरापोल गौशाला में गायों के टैग रिपीट करने और मृत गौवंश का भी अनुदान उठाए जाने की बात कही गई है। कुछ ऐसे टैग को भी गणना में शामिल कर लिया गया जो कि भारत पशुधन ऐप पर पंजीकृत नहीं थे। इसका भी अनुदान उठा लिया गया। वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 की अवधि में गड़बड़ी। 93 गौवंश के टैग का रिपीटेशन किया गया, जिसमें 54 बड़ी गाय और 39 छोटी गाय शामिल हैं। 1307 मृत गौवंश के टैग लगाए गए हैं, इनका भी भुगतान उठाया गया। 4858 टैग भारत पशुधन ऐप पर पंजीकृत नहीं थे, फिर भी अनुदान लिया गया। कुल मिलाकर सवाल यह है कि ऐप पर अपंजीकृत गौवंश का कमेटी ने भुगतान से पहले सत्यापन क्यों नहीं किया? बिना सत्यापन भुगतान कैसे किया? मृत गौवंश या टैग रिपीट वाली गायों के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल है कि यहाँ 2.21 करोड़ रुपए की अधिक सहायता अनियमित रूप से कैसे दी गई। दोनों गौशालाओं में इस वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा करीब 6 महीने पहले ही हो गया था। जून 2025 में महालेखाकार कार्यालय द्वारा खुलासा किए जाने के बावजूद भी गौपालन निदेशालय अब तक दोनों गौशालाओं से अधिक अनुदान की राशि की रिकवरी नहीं कर सका है। बड़ी बात यह है कि इस बारे में गौपालन विभाग द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद भी पशुपालन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।